राधे राधे। कुंडली विवेचना को देखते हुए आज कुंडली विचार 4 आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। आप भावों के विषय में जान चुके हैं। आप किन भावों को किन नामों से जानते हैं, इसको हम देखेंगे। आप देखिए, इसको हमने लिख रखा है कि कौन सा घर केंद्र है, कौन सा त्रिकोण है, पर्णफर है, आपोक्लिम है, उपचय है, चतुरस्र है, मारक है, नेत्र है, दुख स्थान है, त्रिसुडाय स्थान है। अभी आप देखेंगे चार्ट में कि केंद्र स्थान हम पहले घर को कहते, चौथे घर को कहते, 7वें और 10वें घर को कहते। त्रिकोण का स्थान पहला घर कहलाता, 5वां और 9वां घर कहलाता। कुछ लोग पहले घर को त्रिकोण में नहीं रखते, लेकिन फल दीपिका में त्रिकोणेतारः कहा गया, अर्थात तीनों घर के स्वामी जो है त्रिकोणेश हैं, अर्थात पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। केंद्र के घर के आगे के जो घर हैं वो पर्णफर कहलाते हैं, अर्थात दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर एक पर्णफर है। पर्णफर के आगे के जो 4 घर हैं वो आपोक्लिम कहलाते हैं, अर्थात तीसरा घर, छठा घर, 9वां घर और 12वां घर, ये आपोक्लिम है। 4 घर उपचय कहलाते हैं। उपचय अर्थात वृद्धि स्थान घर हैं, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां घर। 2 घर ऐसे हैं जिनको हम चतुरस्र कहते हैं, चौथा घर और 8वां घर। 2 घर ऐसे हैं जिनको हम मारक स्थान घर कहते हैं, दूसरा घर और 7वां घर। 2 घर ऐसे हैं जो नेत्र स्थान कहलाते हैं, दूसरा घर और 12वां घर। 3 घर ऐसे हैं जिनको हम दुख स्थान कहते हैं, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। 3 घर ऐसे हैं जिनको हम त्रिसुडाय घर कहते हैं, तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर। ये अशुभ घर हैं और इनके स्वामी अशुभ कहलाते हैं। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं। पहले हम 12 खाने का एक चार्ट बनाते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि कुंडली में सब आपके समक्ष यही 12 खाना उपस्थित होता है और 12 राशियों से, 12 ग्रहों से ही आपको निर्वचन करना होता है। तो ये जानना सबसे जरूरी है कि किस भाव को क्या कहते हैं। आप पहले देख चुके हैं कि ये पहला घर होता है, ये पहला घर होता है जो तन का घर होता है, ये निश्चित ही होता है। ये दूसरा घर है, ये धन का घर होता है, आप देख चुके हैं पहले, ये भी निश्चित होता है। ये तीसरा घर है, ये सहज का घर है, निश्चित ही होता है, यहीं पर होता है। ये चौथा घर है, ये सुख का घर है, माता का घर है, ये हरदम यहीं पर होता है। ये 5वां घर है, सुख का घर है। ये छठा घर है, इसको रिपु का घर कहते हैं। ये 7वां घर, ये निश्चित यहीं पर रहेगा। यहां से हम जाया को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं। ये 8वां घर है, यहीं पर रहता है 8वां घर हरदम, और यहां से आयु का विचार होता है। ये 9वां घर है, यहां से भाग्य का विचार होता है। ये 10वां घर है, निश्चित है यही रहेगा, यहां से कर्म का विचार होता है। ये 11वां घर है, आप पहले पढ़ चुके हैं। यहां से आय का विचार होता है, किसी भी चीज का आमद कैसे होना है, यही से देखते। ये 12वां घर है, इससे हम व्यय देखते, खर्च देखते, शरीर का व्यय भी देखते और बहुत सारी चीजों को देखते हैं। आगे हम देखेंगे, एक एक शब्द से इनकी हमने व्याख्या कर रखी है। अब इसमें जो ये पहला घर है, चौथा घर है, 7वां घर है और ये 10वां घर है,
ये केंद्र का घर कहलाता है। ये क्या है? केंद्र के घर है। और इसको हम विश्व का घर भी कहते हैं। इनके स्वामी प्रायः शुभ फल देते हैं। प्रायः इसलिए क्योंकि अगर इस घर के मालिक, दो घर के मालिक अगर एक ही हैं तो केंद्राधिपत्य दोष लगता है अगर वो शुभ है। अगर वो अशुभ है तब कोई बात नहीं, तब वो शुभ फल ही देते हैं। अगर वो शुभ है और केंद्राधिपत्य दोष लगता है तो उनकी शुभता में कमी आती है, इसलिए प्राय सब कहा गया। फिर पहला घर, पांचवा घर और ये नौवां घर, इनको हम त्रिकोण का घर कहते हैं। कुछ लोग केवल पांचवें और नौवें को ही त्रिकोण कहते हैं क्योंकि पहला केंद्र में आता है। लेकिन फल दीपिका में हम देखते हैं कि उसमें त्रिकोण ये तारा कहा गया, बहुवचन में प्रयोग किया गया, अर्थात उनमें प्रथम घर को भी माना गया कि वो त्रिकोण है, अर्थात पहला, पांचवा और ये नौवां घर त्रिकोण है। और इसके स्वामी शुभ फल ही देते हैं यदि बहुत अशुभ स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये आपस में मित्र होते हैं और कुंडली को बांध कर रखते हैं। ये आपको जीवन में अच्छा करने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन को संवारने का ही काम करते हैं। केंद्र स्थान के आगे के जो घर हैं वो पड़फर कहलाते हैं। आप देख सकते हैं ये दूसरा घर, ये पांचवा घर, ये आठवां घर और ये 11वां घर, ये पड़फर। इसके आगे के 4 घर आपोक्लिम कहलाते हैं, अर्थात ये तीसरा घर आपोक्लिम है, ये छठा घर आपोक्लिम है, ये 9वां घर आपोक्लिम है, ये 12वां घर आपोक्लिम। 4 घर ऐसे हैं जिनको हम उपचय स्थान कहते हैं, वृद्धि का स्थान कहते हैं। यहाँ पर यदि पाप ग्रह होते हैं तो अच्छा फल देने का प्रयास करते हैं, अच्छा फल ही देते हैं। ये है तीसरा घर उपचय स्थान है, छठा घर उपचय स्थान है, 10वां घर उपचय स्थान है और ये 11वां घर उपचय स्थान है। 11वें घर में तो प्रायः सभी ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं। ये आय का घर है, सभी ग्रह यहाँ पर प्रशस्त माने गए। 2 घर ऐसे हैं जिनको हम चतुरस्त्र कहते हैं। ये चौथा घर है और 8वां घर, इसको हम चतुरस्त्र कहते हैं। 2 घर ऐसे हैं जिनको हम मारक कहते हैं। एक दूसरा घर है, एक 7वां घर है। क्यों ये मारक कहा गया? क्योंकि 8वां घर ये आयु का है और इसका 12वां 7वां घर है, तो ये जो सप्तमे से वो मार्केश ही कहलाता है। और अष्टम से अष्टम होने के कारण तीसरा घर भी आयु का घर माना जाता है और इससे 12वां ये दूसरा घर है, इसलिए ये जो द्वितीय है इसको भी हम मार्केश कहते हैं। इसलिए दूसरा और 7वां घर मारक घर कहलाता है और इसके स्वामी मार्केश कहते हैं। हम नेत्र का विचार दूसरे घर से करते हैं और 12वें घर से करते हैं, इसलिए दूसरे और 12वें घर को हम नेत्र स्थान कहते हैं। 3 घर ऐसे हैं जिनको हम त्रिक का घर कहते हैं, दुख का घर कहते हैं। वो छठा घर है, 8वां घर है और ये 12वां घर है, ये दुख का घर है। इसके स्वामी जहां भी रहेंगे वो घर परेशान होगा, ये प्रायः दुख देने का ही काम करेंगे। इन घरों में जो ग्रह आएंगे वो भी प्रायः दुख ही देंगे। विशेषकर जो अष्टम में आता है ना, वो बहुत परेशान करता है, बहुत दुख देता है। 3 घर ऐसे हैं जिनको हम त्रिसडाय घर कहते हैं। त्रि तीसरा, सड छठा और आय 11वां घर। त्रिसडाय है, ये घर अशुभ घर कहलाता है और इनके स्वामी अशुभ कहलाते हैं।
एक बात आपको और बता दूं कि जो ये पहला, पांचवा और 9वां घर है, ये लक्ष्मी का घर है और इसमें जो ग्रह आते हैं अच्छा परिणाम देते हैं, उनकी बाध्यता होती है। और इन त्रिकोणों में सबसे अच्छा घर ये 9वां माना जाता है। जैसे केंद्र स्थानों में सबसे अच्छा घर 10वां माना जाता है। तो आप इसी बात को हमने यहाँ लिख रखा है, आप इसको नोट कर लें और तैयार भी कर लें, क्योंकि जब आप कुंडली विश्लेषण करेंगे ना तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। अभी आधारभूत बातें चल रही हैं, आगे आप जब बढ़ेंगे तो कुंडली का विश्लेषण करना भी आपको आएगा और कुंडली को देखना और बताना आपके लिए सहज हो जाएगा। जय सिया राम।